केपी कॉलेज अहोर के यूट्यूब चैनल पर मैं हरकिरत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सब पहुंच चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश, जिसके अंदर हम हिमालय पर्वतमाला के बारे में चर्चा कर रहे थे और यहाँ से हमने काफ़ी क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, जिस वजह से हिमालय पर हमारी आज की ये जो वीडियो है ये चौथी वीडियो बनने जा रही है। तो हिमालय की ये जो वीडियो है इसको देखिए अच्छी तरीके से, और आज की वीडियो के अंदर हम हिमालय पर्वतमाला को कंप्लीट करने वाले हैं और जिसमें जो हमारे पास में टॉपिक पॉइंट रह चुके हैं हिमालय के, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो क्या क्या टॉपिक रहे हैं, तो हिमालय का विभाजन, जिसमें हमने प्राकृतिक विभाजन तो देख लिया था, लेकिन अब हम देखने वाले हैं भौगोलिक विभाजन, हम देखने वाले हैं इसमें अंदर प्रादेशिक विभाजन, और इसके साथ ही हम देखेंगे हिमालय की ऊंची चोटियाँ और हिमालय के दर्रे। तो बने रहिए मेरे साथ में अंत तक। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। देखिए यहाँ हमारे पास में है हिमालय का विभाजन, जिसमें प्राकृतिक विभाजन था, एक प्राकृतिक विभाजन, और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे प्रादेशिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन हमने चार इसके विभाजन देखे थे: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। इसी प्रकार से अब हम देखने वाले हैं प्रादेशिक विभाजन के अंदर। तो प्रादेशिक विभाजन जो है कोई ज़्यादा इतना डीपली नहीं है, कोई इसके बारे में तो सिर्फ अपने को जो बातें पता है बस उन्हीं को ही थोड़ा अलग तरीके से बांटना है। कहने का मतलब ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल रहेगा अगर अब तक आप मेरे साथ बने हुए थे तो देखिए प्रादेशिक विभाजन में हम सबसे पहले देखेंगे, एक हमारे पास में आएगा पंजाब हिमालय। ये जो हिमालय है ना, जैसे हमने प्राकृतिक विभाजन में हमने देखा था कि भूसन्नतियों के द्वारा विभाजित किए गए थे। ये जो विभाजन किया गया है प्रादेशिक विभाजन, ये नदी घाटियों द्वारा किया गया है, नदी घाटियों के द्वारा किया गया है। और इस विभाजन को हम जो ये विभाजन देखने वाले हैं ये किनका दिया हुआ है, तो ये है सिडनी बुराड़ के द्वारा ये दिया गया विभाजन है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ये नदी घाटियों के द्वारा विभाजित किए गए हैं। तो कौन कौन सी नदी घाटी हैं उनके बारे में देखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि विभाजन कौन कौन से हैं। तो पंजाब हिमालय रहेगा, दूसरा हमारे पास में कुमाऊं हिमालय रहेगा, कुमाऊं या कुमायूं भी कह देते हैं, कुमायूं हिमालय। और तीसरा नंबर पे है नेपाल हिमालय, और फिर आता है हमारे पास में असम हिमालय। तो ये चार हम यहाँ पे इसके भाग देखने वाले हैं। पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय भी कहा जा सकता है, कश्मीर हिमालय भी यहाँ पे कहा जा सकता है। और जो हमारे पास में कुमाऊं हिमालय है इसे हम हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं। इसमें जो आएगा हमारे पास में वो उत्तराखंड आएगा, तो ये उत्तराखंड कहलाएगा। यहाँ पे उत्तराखंड ज़्यादा इसके एरिया में आता है, इसलिए ये नेपाल में है, इसलिए इसका नेपाल हिमालय कहेंगे। और ये हमारे पास में असम हिमालय है, तो ये असम, और इसको हम ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कह सकते हैं। ब्रह्मपुत्र की घाटी तो नदी में आ जाएगी, इसीलिए हम इसको असम हिमालय के नाम से ही पहचानेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम बात करने वाले थे, सबसे पहले देखो मैप को अच्छी तरीके से देखेंगे, मानचित्र को देखते हैं। भारत का मानचित्र बना लीजिएगा और इसमें हम देखने वाले हैं किन किन राज्यों में हिमालय पर्वतमाला फैली है। इन सब के बारे में चर्चा हमने कर ली है। अब हमने सिर्फ यही देखना है कि इसका विभाजन, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास में जो चलेगा ये पूरा हिमालय पर्वतमाला है और इसी का हम विभाजन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमने देखा था कि हिमालय की शुरुआत कहाँ से होती है, तो जहाँ सिंधु
नदी घाटी है, उस नदी घाटी से हमने इसका शुरुआत की थी और कहाँ तक लेके गए थे हम इसको, ब्रह्मपुत्र की घाटी तक लेके गए थे, ब्रह्मपुत्र घाटी तक इसको लेके गए थे। इसी बीच हमने इसको 4 विभाजन में बांटना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से एक नदी आएगी जिसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से होती हुई यहाँ इस प्रकार से जाएगी। तो जो सिंधु से सतलज के बीच का क्षेत्र बनेगा, सतलज, सिंधु से लेकर सतलज के बीच का क्षेत्र बनेगा ना, उसे हम पंजाब हिमालय कहेंगे, पंजाब हिमालय। और उसके बाद में गंगा की एक सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है जिसका नाम है काली नदी। तो जो सतलज से लेकर के काली नदी रहेगी, सतलज से काली नदी रहेगी, उसे हम कुमाऊं हिमालय कहेंगे, दूसरे नंबर वाले में रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आती तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये तीस्ता नदी हो चुकी है। ये हमारे पास में काली नदी है और ये हमारे पास में कौन सी आ गई, सतलज नदी और सिंधु नदी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब आपको अच्छे तरीके से शो हो गया होगा कि ये पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और ये जो बचा हमारे पास में ये कौन सा आ गया, असम हिमालय आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके 4 विभाजन कर दिए हैं। विशेषताओं की बात करें तो अब आपके सामने है ही कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये 5 की 5 हमारे पास में एक श्रेणी आ जाएंगी। 6 श्रेणियाँ जो हमने बात की थी, यहाँ पे डिस्कशन की थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक, 6 श्रेणियाँ इसके अंदर आती हैं। पंजाब हिमालय में क्या कितनी श्रेणियाँ आती हैं, 6 श्रेणियाँ यहाँ पर पंजाब हिमालय में आ जाती हैं। दूसरी बात, पंजाब हिमालय के बारे में देखें तो पंजाब हिमालय की जो चौड़ाई है, पंजाब हिमालय की जो ये लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ वाली लेंथ जो है, टोटल हमने लेंथ की बात की थी कितनी, 2400 किलोमीटर। टोटल कितनी है, 2400 किलोमीटर लेंथ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आएगा 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है, फिर आएगा 320 किलोमीटर, उसके बाद में आ जाएगा 800 किलोमीटर और फिर ये आ जाएगा हमारे पास में 720 किलोमीटर। कुल मिलाकर के जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2400 किलोमीटर। हिमालय की टोटल लंबाई थी और उस लंबाई को हमने क्या कर दिया, अलग अलग। पंजाब हिमालय कितना, 560 किलोमीटर लंबा है, उसके बाद में ये छोटा है तो 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये सबसे लंबा एरिया है तो ये 800 किलोमीटर का हो जाएगा, और ये कम है तो ये कितना हो जाएगा, 720 किलोमीटर का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नेपाल से ये वाला जो हिस्सा है कम है, बनाने में थोड़ा सा लंबा बन गया है, तो ध्यान, ये अपने पास में इसके प्रादेशिक विभाजन है, किसके द्वारा किए गए, सिडनी बुराड के द्वारा इसको बताया गया है। और इसको विभाजन करने वाली हमने किसको मानक किसको माना है, तो यहाँ पे मानक माना गया है नदी घाटियों को। तो नदी घाटियों के बारे में ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब जो भी बातें हमने विशेषताएं पढ़ी थी हिमालय के बारे में कि जो हमारी काराकोरम श्रेणी है, जो हमारे पास में K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, वो इसमें आ जाएगी। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये सब जो पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगी। इस क्षेत्र की बात करेंगे तो ये पूर्णतः नेपाल में स्थित है। ये जो काली से लेकर तीस्ता तक का इलाका है, ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, नेपाल में आ जाएगा। इसलिए हमने इसको नेपाल हिमालय की संज्ञा दी है। और सबसे ऊंचा हिमालय यही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे पास में माउंट एवरेस्ट और मकालू और धौलागिरी वगैरह ये सब चोटियाँ जो है इसी क्षेत्र में आती हैं, नेपाल के अंदर आती हैं। क्लियर है। फिर आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे तीस्ता से लेकर के ये वाला, तो इसमें सिक्किम आ जाएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम का ये थोड़ा बहुत इलाका आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन आया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, 3 इसमें आएंगे। यहाँ केवल और केवल उत्तराखंड आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे तो कोई भी नहीं आएगा, भारत का राज्य है। यहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और थोड़ा बहुत असम की पहाड़ियाँ इसमें आती हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या हो चुका है, प्रादेशिक विभाजन हो चुका है। तो चौड़ाई में बात करेंगे तो चौड़ाई यहाँ पे पंजाब हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है, पंजाब हिमालय। उसके बाद में किसकी आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इस तरफ हम जाएंगे तो चौड़ाई इसकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो चौड़ाई सबसे अधिक इसकी है। उसके बाद दूसरा नंबर कुमाऊं का आएगा, तीसरा नंबर नेपाल, और सबसे कम चौड़ाई किसकी आ जाएगी, असम हिमालय की आ जाएगी। क्लियर है, मेरे साथ बने हुए हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए ज़रा, अब हम बात करते हैं हिमालय की चोटियों के बारे में। हिमालय की चोटियाँ, हिमालय की चोटियाँ देखो, हिमालय की चोटियों में हमें देखना है
सबसे पहले एक नंबर पे माउंट एवरेस्ट रहेगी हमारे पास में, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। दूसरी हम लिखेंगे यहाँ पे K2, K2 यानी कि गार्डविन ऑस्टिन, ध्यान रखना, गार्डविन ऑस्टिन। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो आएगी हमारे पास में कंचनजंगा, कंचनजंगा। उसके बाद में है मकालू, मकालू, मकालू के बाद में बात करते हैं धौलागिरी, और उसके बाद आती है हमारे पास में नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत के बाद में देखते हैं तो आएगी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा चोटी। 8 नंबर पे बात करते हैं तो 8 नंबर पे आ जाएगी नंदा देवी, नंदा देवी। और 9 नंबर पे देखते हैं तो नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये इसकी इंपॉर्टेंट चोटियों के बारे में आपने ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नामचा बरवा। अब इसमें देखते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। नेपाल कहाँ पे, पीओके के क्षेत्र में स्थित है, भारत में है। कहाँ पे, सिक्किम में, सिक्किम। मकालू फिर से कहाँ आ गई, नेपाल में आ गई, मकालू, धौलागिरी। नंगा पर्वत आ जाएगा जम्मू कश्मीर में। अन्नपूर्णा फिर से कहाँ आ गई, नेपाल में। नंदा देवी आ गई उत्तराखंड के अंदर, और नामचा बरवा आ गई तिब्बत में, तिब्बत में। ठीक है, ये हमारे पास में आ चुकी है। अब इनकी हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई का अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे 8848 मीटर, 8848 मीटर हमारे पास ये ऊंचाई आ चुकी है। दूसरी की बात करते हैं 8611 मीटर, 8598 मीटर, 8598 मीटर यहाँ पे हो गया। उसके बाद में आ जाएगा 81 मीटर, ठीक है, 81 मीटर, 8481 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट आती है धौलागिरी, तो धौलागिरी की बात करते हैं तो धौलागिरी आ जाएगी 80 एंड 78, 78 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ 2 कम हुआ है, यहाँ पे 3 कम हुआ है। इस प्रकार से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत यहाँ पे बता दिया था मैंने आपको 8126 मीटर, 8126 मीटर यहाँ पे होगी, 8126 मीटर। सॉरी, ये तो कम होगी ना, ये ज़्यादा होगी। ये होगी हमारे पास में 8172, सॉरी 8172, 72, 8172 यहाँ पर आएगी हमारे पास में 8078 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए घट रही है यहाँ पे सारी की सारी। और फिर यहाँ पे आ जाएगी नंदा देवी, तो नंदा देवी की बात करते हैं तो यहाँ आएगा 7818 मीटर, और लास्ट है 7756 मीटर। तो ये हमारे पास में आ चुकी हैं प्रमुख चोटियाँ, मुख्य चोटियाँ आ चुकी हैं, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। यहाँ तक की जो चोटियाँ हैं ना, ये सारी की सारी विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ कहलाएंगी। ये विश्व की पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, इस प्रकार से ये सब विश्व की ऊंची चोटियाँ हैं। इसके बाद में दूसरे महाद्वीपों के ऊंची चोटी जो है वो आकर के यहाँ पे इसके बाद में नंबर उसका लगेगा। क्लियर है ना। फिर कभी मैं आपको उनके साथ में इसका कंपैरिजन करवा दूंगा कि उन चोटियों की ऊंचाई कितनी है और इसकी ऊंचाई कितनी है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास में आते हैं हिमालय के दर्रे। तो हिमालय के दर्रे हैं, लास्ट पॉइंट हमारे पास में रहा है। तो देखिए हिमालय के जो दर्रे हैं इसमें भी आपको देखनी है बात कि हिमालय के दर्रों में सबसे अधिक जो दर्रे हैं इनको तो बिना मैप के भी अपन याद कर सकते हैं। यहाँ पे लद्दाख और ये हो गया हमारे पास में जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर पे, तो सबसे पहले देखते हैं कराकोरम। कराकोरम, कराकोरम जो है ये भी एक दर्रा है। कराकोरम
दर्रा। तो कराकोरम के बाद में देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, और पांचवा है बनिहाल दर्रा। ये सारे के सारे जो दर्रे हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ पर? तो ये है हमारे पास में कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। और बाकी सब के सब कहाँ आ जाएंगे? जम्मू कश्मीर के अंदर आ जाएंगे, बाकी सब जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे। कराकोरम जो है, कराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का ये क्या, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। 5654 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। और इसके ऊपर सड़क बनाई गई। इसके ऊपर चीन को जाने के लिए, चीन के अंदर एक स्थान है यारकंद को जाने के लिए यहाँ से एक मार्ग होता था पहले, और उस पर एक सड़क बना दी गई है। तो ये सड़क जो है ये विश्व की सबसे ऊंची सड़कों में इसका नाम आ जाता है। ठीक है, तो यारकंद जाने के लिए है। बुर्जिल दर्रा जो है, बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल ये सब कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं और जम्मू कश्मीर में है। और फिर ध्यान रखिएगा कि ये जो बनिहाल है, बनिहाल दर्रे से ही क्या निकलती है? जवाहर सुरंग जो है कहाँ से निकाली गई है? बनिहाल दर्रे से ही जवाहर सुरंग निकाली गई है। क्लियर है? ये हो गई। उसके बाद में आगे देखते हैं तो अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा हमारे पास में रोहतांग दर्रा आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास रोहतांग और शिपकिला ऐसे लिखा जाएगा, शिपकिला। इसके बाद में है बाड़ा लाचा। ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। और रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। बाड़ा लाचा से चेनाब नदी का उद्गम होता है। रावी नदी का, और यहाँ पे चेनाब नदी का यहाँ पे उद्गम होता है। रोहतांग जो है ये किस में आ जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी में आ जाएगा, और ये हमारे पास में आ जाएगा जास्कर श्रेणी में आ जाता है। तो पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी में आ जाएंगे, रोहतांग और बाड़ा लाचा आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के। इसके बाद देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश के बाद देखेंगे उत्तराखंड के अंदर है थागला, माना, नीति और लिपू लेक। ये चारों के चारों कहाँ पे आ जाएंगे? उत्तराखंड के अंदर आ जाएंगे, उत्तराखंड में। और ये चारों जो हैं, इनमें से 3 इंपॉर्टेंट है, माना, नीति और लिपू लेक। ये आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं आता। तो 3 ये दिए, एक चौथा ऑप्शन देकर के पूछ लिया गया था। और माना, नीति, लिपू लेक ये जो दर्रे हैं ये भारत से चीन यानी कि मानसरोवर झील और तिब्बत जाने के लिए दर्रे हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में सिक्किम के अंदर देखेंगे तो नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला जो है ये कहाँ पे आ जाएंगे? सिक्किम के अंदर आ जाएंगे, सिक्किम में। और अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा दिहांग, यहाँ इसको यांग याप भी कहते हैं, यांग याप आ जाएगा। और एक आ जाएगा यहाँ पे पांगसाऊ आ जाएगा, और एक आ जाएगा दिफू। तो दिहांग से तो क्या है? अरुणाचल प्रदेश के हैं। दिहांग से तो ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है भारत में। और पांगसाऊ और दिफू जो है ये भारत से म्यांमार को जोड़ते हैं, भारत से म्यांमार जाने का रास्ता इसमें से खुलता है। और फिर हमारे पास में एक लास्ट मणिपुर का है तुजू दर्रा है। ये भी भारत से म्यांमार जाने का रास्ता यहाँ से खुलता है। तो ये कहाँ पे आ जाता है? मणिपुर में आ जाता है। और इसके साथ ही हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है। तो सब बातें क्लियर हैं आपके सामने में। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।